हेलो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं NSCJS फिज़िक्स 2024 के सॉल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 अपन को कह रहा है कि कार इज़ मूविंग इन हॉरिजॉन्टल सीमेंट रोड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मोशन ऑफ द कार। तो यहाँ पे हमको गिवन है कि स्टेटमेंट 1, एक्सेलरेशन ऑफ कार इज़ 0, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या मैंने कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। और एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है कि चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ही क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। सो और ऊपर हमको दिया हुआ है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन 0 रहेगा। तो ये स्टेटमेंट सही है अपना। सेकेंड है नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द कार। ये स्टेटमेंट प्रॉपरली सही नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई बॉडी उसका एक्सेलरेशन 0 है तो हमको पता है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि मास तो 0 होएगा नहीं, एक्सेलरेशन 0 है तो बॉडी पे लगने वाला फोर्स भी 0 हो गया। सो ये जो फोर्स 0 हुआ है ये एक्चुअल में नेट फोर्स है। और यहाँ पे नो फोर्स मतलब कोई लग ही नहीं रहा फोर्स, तो फोर्स नहीं लग रहा तो चल तो रही है ना बॉडी। और ऑफ कोर्स यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि सीमेंट रोड है, तो सीमेंट रोड है तो फ्रिक्शन फोर्स भी होगा, है ना। और फ्रिक्शन तो नेसेसरी इवल कहते हैं, फ्रिक्शन को क्या कहते हैं, नेसेसरी इवल। बिना फ्रिक्शन के कोई बॉडी मूव ही नहीं कर सकती। तो फोर्स तो है, फ्रिक्शन भी है, कार का इंजन भी वर्क कर रहा होगा, तो टोटल फोर्स 0 मान सकता हूँ। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, तो ये स्टेटमेंट मेरा गलत है। काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम ऑफ द कार आर कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, बिल्कुल। काइनेटिक एनर्जी होती है 12mv²। ना तो m चेंज हो रहा है ना v चेंज हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी बोल दिया मास तो चेंज नहीं हो रहा और कार का मास तो बदलेगा नहीं, वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म है, तो दोनों चीज़ें कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। और मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो सिमिलरली ना मास चेंज हो रहा है ना वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो मोमेंटम भी हमारा कांस्टेंट रहा। तो इसलिए हम कह देंगे कि S3 स्टेटमेंट भी हमारा सही है। इंजन ऑफ कार इज़ डूइंग नो वर्क, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ पावर। तो इंजन कुछ ना कुछ तो पावर प्रोड्यूस कर रहा है तभी गाड़ी चल रही है, तो इसका मतलब वर्क हो रहा है, ठीक है ना। तो वर्क हो रहा है तो मतलब इसका मतलब हमारे पास वर्क है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत होगी। इंजन ऑफ कार इज़ डूइंग नो वर्क, भाई इंजन पावर लगा रहा है, डीजल कंज्यूम कर रहा है, पेट्रोल कंज्यूम कर रहा है, पावर प्रोड्यूस कर रहा है, तो वर्क हो रहा है, ठीक है। तो S1 और S3 ही हमारे स्टेटमेंट सही होंगे, तो B हमारा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ऐसे ही NSCJS फिज़िक्स 2024 के सॉल्यूशंस देखने हैं, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।